साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुग्रंथ जी को हमारा प्रणाम है। साधु संत साधु, श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इस प्रातः में निदान संयुक्त का, निदान वर्ग का। इस निदान वर्ग में आज एक सूत्र का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है लोक सूत्र। लोक यानी ये संसार जो है, ठीक है। इस लोक के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताएंगे। भगवान बुद्ध जी का एक गुण है ना, लोक विदु, लोक लोकांतर को जानने वाले। तो ये संपूर्ण लोक के बारे में, तो इस 3.5 हाथ की जो काया है जो कहते हैं, इस लोक के बारे में जो भगवान का भाव है उसके बारे में। यह देशना भी भगवान ने श्रावस्ती में ही, जेतवन में रहते समय ही भगवान ने उपदेशित की थी। तब भगवान बुद्ध जी समग्र भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं और भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, लोकस भिक्खवे समुदयंच अथंगमंच देशस्यामि। भिक्षुओं, मैं तुम्हें इस लोक के समुदाय के बारे में तथा लोक के नाश होने के बारे में उपदेश करूंगा। इस लोक की समाप्ति के बारे में, तो जैसा कि हमने कल अभ्यास में लिया था, उसी प्रकार से भगवान ने इस सूत्र में भी भगवान ने बताया है। तम सुनात साधुकं मनसि करोत भासी सामिति। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर अच्छी तरह से चिंतन मनन करो। मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूं करके भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं। तो वहां जो भिक्षु लोग थे वे भगवान को एवं भन्ते कहकर भगवान बुद्ध जी को प्रति उत्तर देते, कहते ठीक जी भगवान, हम सुन रहे हैं। भगवाई तदवोच, और भगवान बुद्ध जी इस धर्म का उपदेश करते। क्या कहते हैं भगवान? कतमोच भिक्खवे लोकस समुदयो। भिक्षुओं, ये लोक का समुदाय क्या है? ये लोक क्या है? इस लोक का समुदाय कैसे होता है? ये विश्व कैसे बना हुआ है? ये विश्व कैसे बना हुआ है करके, तो भगवान बुद्ध जी उसी तरह से उत्तर देते, कहते हैं चक्षुंच पटिच रूपे उपजति चक्षु विज्ञान। आंख के होने से, रूप के सहारे चक्षु का विज्ञान उत्पन्न होता है। तो तीन संगति भासो, 3 लोगों का ये संगति होते ही उसे स्पर्श कहा जाएगा, है ना। भस्स पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न होगी। वेदना पच्चया तन्हा, वेदनाओं के कारण तृष्णा उत्पन्न होगी। तन्हा पच्चया उपादान, इस तृष्णा के कारण उत्पत्ति के हेतु प्रकट होंगे। उपादान पच्चया भव, यह उत्पत्ति के हेतु, उत्पत्ति के कारण भव का निर्माण करेंगे। भव पच्चया जाति, भव के कारण जन्म होगा। जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा संभवन्ति। इसी प्रकार से ये संपूर्ण जरा मरण शोक दुख दौर से सारी की सारी चीजें संभव हो जाएगी। कहां से? आंख, बाहरी रूप और चेतना का, वहां आते ही ये तीनों के स्पर्श से विज्ञान उत्पन्न होगा, है ना। चक्षु विज्ञान, 3 की संगति से ये चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ, तो ये स्पर्श हो गया। स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न हुई, वेदनाओं के कारण तन्हा उत्पन्न हुई, तन्हा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, और भव के कारण यह जन्म, और जन्म होने के कारण ये सारा दुख जो हम भोग रहे हैं, ये सारा इस जीवन का केवल दुख नहीं, इसी ऐसा ही दुख नहीं, इस संसार में बने रहते समय ये जन्म बार बार होते रहकर जहां जहां जन्म ले वहां वहां ये जो दुख भोगना है, ये संपूर्ण दुख का संभव भी इसी तरह से होता है करके कहते हैं। अयं को भिक्खवे लोकस समुदय, भगवान कहते भिक्षुओं, यही लोक का समुदाय है। क्या है? यही लोक की निर्मिति है, यही लोक बनता है करके कहा है ना। फिर भगवान बुद्ध जी ने कहा है ना लोकावबोध सूत्र में, जो जो चीजें घटित होती है,
जो जो उत्पन्न हो रहे हैं, रह रही है, नष्ट हो रही है ना, इन सारी चीजों के बारे में तथागत जानते हैं। जो जो कुछ कहा गया है, देखा गया है, बोला सुना गया है, सब कुछ बोध कर लिया है तथागत ने। इसीलिए लोकविदु का कहते हैं तथागत को। तथागत लोका वो बोध सूत्र, ये संपूर्ण लोक का बोध कर लिए, उसमें भी इसी तरह का आता है ना। तो इसमें दुख के कारण भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से चक्षु को यानी आंखों से रूप देखकर ये भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही कान से शब्द सुनकर, इस शब्द के हेतु से, शब्द के कारण चेतना जागते ही क्या उत्पन्न होता है, तो सोत का विज्ञान उत्पन्न होता है। सोत विज्ञान नासिका के स्पर्श से, नासिका, नाक और गंध सुगंध जो है, इनका स्पर्श होते ही घान विज्ञान उत्पन्न होता है। अपनी जिह्वा जो है ना, इस जिह्वा का जिन जिन चीजों से स्पर्श होगा, तीखा है, मीठा है, कड़वा है ना, इस तरह से जो जो स्वाद आए, खट्टा मीठा हो जाए, जो जो स्वाद जहां जहां जीवा पर रखा जाए, वैसा वैसा स्वाद आते ही, कड़वा है तो कड़वा है नहीं चाहिए करके जो जागा है, तो कड़वाहट की जो चेतना जागी वो, है ना। मीठा है, एक लड्डू और ले लो। अब देखो, कब किसी किसी को लड्डू को हम देते हैं, अब हमारे पास तो हम बच्चों को बांटते ही बांटते हैं, अब कई बार एक लड्डू का नहीं, एक ही खाऊंगा। अब वो देखता है अच्छा लड्डू तो देखने में सुंदर है ना, मिठाई बड़ी सुंदर है, तो उठाते समय ही हल्का सा हाथ बढ़ाकर एक्स्ट्रा उठाने की कोशिश हो जाती है। तो कहना पड़ता है अच्छा एक और ले ले, तो ले लेता है, और बिल्कुल लेते ही चेहरे पे जो खुशी नजर आती है, देखा है आप लोगों ने? देखो, कभी लड्डू बांटो ठंडी के दिनों में, है ना, तो वो क्या है कि उसने आंखों से देखा उस रूप को और पसंद आ गया कि अच्छा ये है, जिह्वा में पानी आ गया, मीठा है ना वो। तो ये रस के साथ कई बार होता है एक ही ग्रहण करता है, और फिर दूसरी बार बोलता है अच्छा एक और ले लो बंते जी, हाँ एक और ले लेता हूँ फिर। तो वो दूसरा जो ले लेना है, वो क्या है, इस जिह्वा का आते ही वो जिह्वा का ये हो गया, जिह्वा की विज्ञान उत्पन्न हो गया, है ना। ये जो भगवान कहते हैं उसके कारण स्पर्श जो उत्पन्न हुआ, स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न हुई, वेदना के कारण तन्ना उत्पन्न हुई, और एक और की इच्छा जाग गई। ये तन्ना जो है, यानी एक और अधिक खाना गलत नहीं, परंतु इसके भवबंधन जो बनते जाते हैं, इस तन्ना से जो उपादान बनाते जाते हैं, कौन से, कि भंते जी के पास तो मिठाई ही मिठाई मिलती है, या फिर वहां मिठाई ही मिठाई होती है, ये जो है, तो उस कारण से वो अलग सी तृष्णा बांध लेता है। तो उपादान पच्चया भव, और वो फिर भव का कारण बनता है। भव पच्चया जाति, भव के कारण फिर पुनः जाति उत्पन्न होती, जाति होते जन्म होते ही ये सारा दुख पड़ा होता है। भगवान कहते हैं इसी तरह से शरीर के स्पर्श का, मन की चेतनाओं का भी, यह मनोसंचेतना जो विज्ञान है, मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, और वो भी इसी तरह से जन्म के लिए हेतु बनता है। इसी को कहते हैं भगवान अयं को भिक्खवे लोक समुदय। भिक्षुओं, यही लोक का समुदय है, इसी तरह से ये बनता है, इसी तरह से ये बनता है। फिर भगवान कहते हैं कतमोच भिक्खवे लोक सत्थम। ये लोक कहाँ नष्ट हो जाता है, ये कहाँ लोक नष्ट हो जाता है, कहाँ समाप्त हो जाता है, इसकी सीमा कहाँ तक है? तो भगवान कहते हैं चक्षुंच पटिच रूपे उपजत चक्षु विज्ञान। आंख, रूप और चेतनाओं के स्पर्श इकट्ठा होते ही चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ। तीनों के संगति से स्पर्श उत्पन्न हुआ, स्पर्श के कारण वेदना, वेदनाओं के कारण तन्हा उत्पन्न हुई, और ये तन्हा जो है, इस तन्हाए अशेष विराग निरोधो उपादान निरोधो। तो कोई क्षण भर के लिए इस रूप को देखकर मन में ये चेतना जगा ले, अनित्य है। अब जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और सारे शरीरों की तरंगे देख रहे हैं, है ना, और देखते देखते हमारे मन में ये चेतना जाग जाए, अनित्य है। आज ये तकलीफ हो रही है, घुटनों में है, कमर में है, हाथ में है, ये अनित्य है। वास्तविक पीड़ा और मन के द्वारा तैयार की गई पीड़ा, इन दोनों में अंतर होता है ना। तो ये अनित्य है, अनित्य है कहते ही यदि आप वहां से मन हटाकर कहीं और लेकर चले जाए, तो उस समय की जो वेदना अनित्य हो गई।
अब उसके कारण जो मोह जागना था, तन्हा जागनी थी, ये तन्हा वहां रुक गई। तो अनित्य ऐसा कहते ही क्या हो गया, अशेष विराग निरोध हो जाता है, उस समय का वहां पर विराम लग जाता है। इस विराम लगने से तन्हा ना उत्पन्न हुई तो उपादान उत्पन्न नहीं होंगे। उपादान निरोधा भव निरोधो, उपादान के निरुद्ध होते ही भव निरुद्ध हो जाता है। भव निरोधा जाति निरोध, भव के निरुद्ध होने से जन्म निरुद्ध हो गया। जन्म के निरुद्ध होने से जितना भी दुख है, जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य उपायास, ये सारा का सारा दुख जो है वह निरुद्ध हो गया। निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। इसी प्रकार से इस संपूर्ण दुख खंड का, संपूर्ण केवल दुख खंड से संपूर्ण दुख स्कंद का निरोध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। इसीलिए अनित्य की साधना बड़ी लाभदायी है ना। इसीलिए अनित्य का देखना चाहिए, अनित्य का चिंतन करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं उसी प्रकार से शब्द के सुनने से, नासिका से गंध सुगंध लेकर, जिह्वा के रस को चख कर, काया के स्पर्श से और मन में उठने वाले विचारों का, यह जो भाव है, इनके आने से मनोविज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान और मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनंग संगति फस्सो, तीनों के इकट्ठा होते ही स्पर्श उत्पन्न होता है। फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श के होने से वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वेदनाओं के उत्पन्न होने से तन्ना उत्पन्न होगी। वेदना पच्चया तन्ना, वेदनाओं के आने से तन्ना उत्पन्न हुई। तन्ना बच्चया, आ, तन्ना जो है, तस्सा एव तन्नाय, उस तृष्णा का, तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोध। जहां ये तृष्णा जागी, इस तृष्णा को आगे न बढ़ते देते हुए, क्योंकि तन्ना क्या कहती है, तन्ना करती है उत्पत्ति के हेतु बनाती है। तो यदि उस तृष्णा को वही रोक दे तो क्या होगा, जन्म का हेतु नहीं बनेगा, उपादान नहीं बनेगा। तो यही जहां तन्हा जागी वहां उसे रोक लिया। तो कैसे, कि ये जो तन्हा है, इस तन्हा के प्रति जो भाव है, उस भाव का विराग, वैराग्य का स्वभाव रखते हुए निरोध कर दिए, यानी रोकथाम कर दिए, उस तन्हा को बढ़ने नहीं दिए। तो तन्हा को बढ़ने न देने से उपादान, तन्हा नहीं बढ़ेगी तो उपादान नहीं बढ़ेगा, तो उपादान पर रोकथाम हो गई। उपादान निरोधा भव निरोधो, जहां उपादान रुक गया वहां भव नहीं आगे बढ़ सकता। भव निरोधा जाति निरोध, जहां भव नहीं बढ़ा वहां जन्म नहीं होगा। जहां जन्म ही नहीं होगा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो क्या वो बूढ़ा हो सकता है, क्या वो मर सकता है, क्या उसे दुख दोमन से होगा, नहीं हो सकता, जन्म ही नहीं, है ना। इसीलिए दुख नहीं है। तो जन्म न होने के कारण जरा मरण का दुख जो है, दौर मनस्य कायिक पीड़ा मानसिक पीड़ा, ये सारी चीजें रुक जाती है। भगवान कहते हैं एवमेतस्य केवल दुख खंड से निरोध होती। इसी प्रकार से संपूर्ण दुख स्कंद का यह निरोध हो जाता है करके हमारे भगवान उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं अयंको भिक्खवे लोक अथांगम, भिक्षुओं यही इस लोक का अथांगम है, यही इस लोक की समाप्ति नाश है, यहाँ यह लोक समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है करके भगवान कहते हैं। तो इस सूत्र में भगवान ने लोक क्या है और लोक का नाश कैसे होता है, लोक का समुदय क्या है और लोक का नाश कैसे होता है, इस बारे में हमको अच्छी तरह से बताया है। तो इसका चिंतन करो, चाहे इस सूत्र को दुख सूत्र या चाहे लोक सूत्र कहो, धर्म भीतर में गंभीर से एक ही है, उसको उसी तरह से हमको समझते आना चाहिए। तो भगवान ने इस लोक सूत्र में लोक के समुदाय के बारे में, हम जो अपना विश्व बनाते हैं, मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगा, हम लोग कहते हैं ना, है ना, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा, ये दुनिया ही यही लोक है। ये बनती कैसे है, तो इसी तरह से बनती है ना। दुनिया से समाप्ति भी इसी तरह से होती है, इस धर्म के अनुसार। तो इस बात को ध्यान में रखो, इस लोक के प्रति, संसार के प्रति जितनी तृष्णा है, इस तृष्णा को रोकथाम के लिए प्रयत्न प्रयत्न करना ही इस संसार से मुक्ति का कारण होता है।
यह सूत्र लोक सूत्र आप सभी को, हम सभी को इस लोक को संपूर्णतः बोध कर निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर हो जाने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।